अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम जो है आज के लेक्चर में बाइनरी कोड्स सर जी। पढ़ेंगे। जी बेटा। सर जी एक कल सर जिशान जो आए थे सर, आज क्यों नहीं है? आपने बुलाया था सर उन्हें? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया था। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो कह रहे थे कि भाई मुझे मैसेज भी किया था प्राइवेट में। मैंने कहा असली हो कि जाली हो, तो उसने कहा कि ये असली हो। यहाँ पे तो ये पता भी नहीं चलता ना। आपने शेयर हाँ किया सर। ग्रुप में, शायद ग्रुप को एक्सेस होगा ना, आपकी क्लास के ग्रुप को शायद हो, उसमें है। नहीं सर, उसमें नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके वो ओके। उसके साथ लॉगिन होता है। हाँ सर क्लास जो मैंने ग्रुप में शेयर की है ना, उसमें सर हाँ। जिशान नहीं है, तो ये शायद किसी ने, कोई स्टूडेंट ही है जो कि शायद उसके नाम से आया हो, या सर शायद एक्चुअल मुझे लगा शायद आपने शेयर किया होगा सर, नहीं नहीं, इसमें मुझे नहीं। उत्सुकते बस। नहीं, मैंने मैसेज किया था, वो कह रहा है असली हूँ। बहरहाल उसकी आवाज नहीं होती, मैंने कहा बोल लो पहले ताकि पता चले ना। तो क्या वो अच्छा। क्या नाम था उसका, वो लड़की का, जिस दो तीन लड़के आए थे उसी। अमीर हमजा। अमीर आमिर हमजा। हम। आमिर हमजा साहब की तरह हमारा ना वो ना हो। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल। रिकॉर्डिंग शुरू है। रिकॉर्डिंग शुरू है तो बेसिकली बाइनरी कोड्स का हम आज पढ़ेंगे। अब बाइनरी कोड्स क्या होते हैं? बाइनरी कोड्स हमारे पास ये है कि आपके पास डिजिटल कंप्यूटर, बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी नंबर से काम करते हैं। अब ये है कि आप क्या करते हो कि आप मुख्तलिफ कोड्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, हमने कहा था कि कंप्यूटर में जब भी हम ए लिखते हैं तो क्या होता है, हमने उसको कोड असाइन किया होता है। बी लिखते हैं, उसको कोड असाइन किया था। उसमें हमने, अगर आपको याद होगा, हमने कहा था कि भाई आपके पास वो क्या है, कौन से कोड है, आस्की कोड्स है, याद है? हेलो। तो जब भी आप कंप्यूटर जो है ऑपरेट करते हैं, कि वाहिदुल्लाह साहब जी, हाँ ठीक है ना। हाँ, मैं पता चल गया आप आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास बाइनरी कोड्स क्या है आपके पास। बाइनरी आपके पास नंबर सिस्टम जो है आपके पास, बेसिकली आपके पास डिफरेंट बाइनरी कोड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में। यानी कि आप जो है डिफरेंट बाइनरी कोड इस्तेमाल करते हैं, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। कुछ जो है आपके पास वेटेड बाइनरी कोड होते हैं, कुछ नॉन वेटेड बाइनरी कोड होते हैं, ठीक है। अब वेटेड बाइनरी कोड क्या होते हैं हमारे पास, कि आपके पास वेटेज, जिस तरह आपको याद है मैंने कहा था कि फर्स्ट जो है 1248, या 1248, अगर आपको याद है 1248 का मैंने कहा था कि भी आप अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आप करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है आपके पास बेसिकली हमारे पास दो तरह के बाइनरी, दो कैटेगरीज के बाइनरी कोड होते हैं। एक को कहते हैं वेटेड बाइनरी कोड, दूसरे को कहते हैं नॉन वेटेड बाइनरी कोड। अब वेटेड बाइनरी कोड्स क्या होते हैं कि बेसिकली जैसे आपको पता है कि वो पोजीशन के हिसाब से आप उसकी वेटेज लगाते हो। जैसे मैं हम अभी तक पढ़ते आते हैं कि पहला जो पोजीशन है वो 1 रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पोजीशन 2 रिप्रेजेंट करता है, तीसरा 4 रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ वाला 8 रिप्रेजेंट करता है। तो 1248 बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पास सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 1248 वाला बीसीडी कोड है। इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि आपके पास 1242, ये भी कर सकते हैं 1125, ठीक है। और उसके साथ एक्सेस 3 भी है, ग्रे कोड है, आस्की कोड है, ठीक है। तो ये जो आस्की कोड हो गया, एक्सेस कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया, ये हमारे पास क्या है, नॉन वेटेड है। नॉन वेटेड का क्या मतलब है कि ये हम जो है उसके नंबर के वेट के हिसाब से जो कोड नहीं लगाते, बल्कि ये हमने एक्सेस 3 या ग्रे कोड जो है इसकी अलग स्कीम जो है हम जो है इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वेटेड कोड को हम इस्तेमाल करते हैं। कि वेटेड कोड क्या है, जैसे आपको पता है कि वेटेड कोड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारे पास कौन सा है, कि उसमें हमारे पास बीसीडी कोड है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें ये होता है कि आप 4 बिट्स जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, और उसको नंबर वेट असाइन करते हैं। जैसे हमें पता है कि पहले उसका वेट 1 हो सकता है, दूसरे का 2 होता है, तीसरे का 4 होता है, फोर्थ का 8 होता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप उसको अलग अलग वेट दे दो, ठीक है। जैसे 1248 जो है बीसीडी कोड जो है, यहाँ पे देख लें आपके पास कि जीरो को 001 से रिप्रेजेंट करते हैं,
वन को ये पहला वाला डिजिट ऑन करते हैं, दो को दूसरा वाला के टू हम ऑन करते हैं। इस तरह जो है तीसरे को टू और वन ऑन करते हैं, फोर जो है वो आपके पास वन टू फोर ऑन करते हैं। तो ये आप तकरीबन चले जा सकते हैं, आप नाइन तक जो है आप जा नाइन तक जाते हैं, टेन जो है आपके पास आ जाता है, 11 यानी 15 तक आप जो है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास बीसीडी कोड में कोई जहन में सवाल आ रहा हो जी? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। किसी को कोई क्वेश्चन हो बीसीडी कोड के हवाले से? सर एक बार ओवरव्यू दे दो। अच्छा, बीसीडी कोड ये है आपके पास बाइनरी कोडेड डिसिमल 1248, कि आपका पहला डिजिट जो है वन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डिजिट जो है फोर को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी टू को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा जो है आपके पास फोर को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? एट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको याद हो ऊपर हमने यही कहा था, याद है कि हमने कहा था कि जब भी आप कोई नंबर डिस्प्ले करेंगे तो आप वन टू फोर एट में जो भी नंबर होगा आप उसको ऑन कर लेंगे। ऑन का क्या मतलब है कि हम वहां पे वन लगा लेंगे। जैसे वन में हम में वन लगा लेंगे, बाकी सारे जीरो लगा लेंगे, जीरो में सब जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो जीरो में सब हमने जीरो लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो टू रिस्ट पावर जीरो, टू रिस्ट पावर वन, टू रिस्ट पावर थ्री, टू रिस्ट पावर टू, टू रिस्ट पावर थ्री। तो बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये कि जीरो में सारे हमने जीरो लगाए हैं तो जीरो आ जाएगा। वन में क्या है, यहाँ पे वन में हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ पहले जो है उसमें पोजीशन में हमने वन लगाया हुआ है, बाकी तीन में जीरो लगाए हुए हैं। इससे हमारे पास वन बनता है। क्यों वन बनता है? देख लें कि पहला टूरिस्ट पावर जीरो हो गया, दूसरा टूरिस्ट पावर वन हो गया, तीसरा टूरिस्ट पावर टू हो गया, फोर्थ जो है टूरिस्ट पावर थ्री हो गया। अब पहला वाला जो है वो टूरिस्ट पावर जीरो जो है वो हमारे पास टूरिस्ट पावर जीरो आ जाएगा, बाकी हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों हमारे पास जीरो आ जाएंगे। और टू पावर वन जो जीरो जो है हमारे पास वन के बराबर है, तो आपके पास यही जो है वन के बराबर होता है। इस तरह आपके पास टू में हम जो है टू वाला जो है वन लिख लेते हैं, बाकी सारे जीरो लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास टू पावर वन जो है वो हमारे पास वन हो जाता है, यानी वो सिर्फ आ जाता है, बाकी सारे जीरो आ जाते हैं। टू पावर वन जो है टू के बराबर होता है। इस तरह थ्री में हमारे पास थ्री आ जाता है, फोर हमारे पास फोर आ जाता है। इस तरह फाइव जो है फोर और वन को हम ऐड कर लेते हैं, फाइव जो है फोर और वन को ऐड कर लेते हैं, सिक्स फोर और टू का ऐड कर लेते हैं, सेवन जो है हमारे पास फोर प्लस टू प्लस वन, यानी चार जमा दो छह जमा एक सात, वो ऑन कर लेते हैं। आठ में जो है सिर्फ आठ वाला वन कर लो, बाकी सारे जीरो कर लो। नौ जो है आठ वन कर लो और वन को कर लो। ठीक है, ये हमारे पास बीसीडी कोड 1242148 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? हेलो बेटा? जी सर, आ यस रही सर। है। अच्छा, थोड़ा सा रिस्पांस दिया करें ताकि मुझे पता भी चले ना कि भाई आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास क्या है, ओके सर। अच्छा, दूसरा हमारे पास है 1242। अब ये है कि वो जो है 1248 का हमारे पास ये था कि वो तो हमारे पास जो है ये पोजीशनिंग सिस्टम थी। अब 1242 जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि आपके पास पहला नंबर वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो है टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा जो है हमारे पास फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर जो है ऊपर में हमें एट रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है जीरो तो हमारे पास ये हो गया। अब टू जीरो टू वन टू टू और टू वन, फोर्थ वाले में हम क्या लिखेंगे? टू वन लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास टू के बराबर होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपने वही टू वो करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है फोर्थ वाले की जो वैल्यू होती है वो टू के बराबर होती है। तो वही ऊपर वाला हिसाब है, लेकिन ये है कि आपने जब दो दो करना है तो आप इधर भी वन कर सकते हो या इधर जीरो करो, लास्ट वाले को भी वन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस तरह जो है आपने अगर कोई इस तरह जो है सारी कैलकुलेशन जो है 1242 के बराबर होती है, तो इसमें इतना कुछ नहीं है, वही चीजें हैं आप जो है वो करते हैं। ठीक है, तो 1248 जब समझ जाओ तो बाकी सारी जो है वेटेड डेसिमल कोड जो है वो आपके पास आ जाती है। अब ये है कि आपके पास एक्सेस थ्री है।
अब नाम से जाहिर है कि बेसिकली एक्सेस थ्री क्या है, कि एक्सेस थ्री इज आल्सो टाइप ऑफ बीसीडी कोड। और ये है कि आपके पास बेसिकली एक्सेस थ्री, जैसे नाम से जाहिर है, एक्सेस थ्री जो है हम उस नंबर के साथ तीन को ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जीरो है, तो उसको हम तीन से डिसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, और डिसिमल नंबर जो है आपके पास वही होगा। जैसे यहाँ पे देख लें, 0 1 2 3 4 5 6। तो एक्सेस थ्री कोड क्या होगा, जीरो हमारे पास थ्री हो जाएगा, वन जो है फोर हो जाएगा, टू जो है हमारे पास फाइव हो जाएगा, थ्री जो है हमारे पास 3 + 3 6 हो जाएगा, फोर जो है हमारे पास 7 हो जाएगा। यानी कि जो भी नंबर है आप उसके साथ तीन को ऐड कर लो, ठीक है। यानी कि जितना भी जो भी नंबर है आप उसके साथ क्या कर लो, तीन को ऐड कर लो। यानी एक्सेस थ्री क्या होता है कि आप जो भी नंबर होगा उसके साथ तीन को ऐड कर लो। जैसे हमारे पास एक नंबर है 281, अब इसको एक्सेस थ्री में वो हमने वो करना है। तो एक्सेस थ्री जो है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास टू जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, फाइव के बराबर हो जाएगा। और एट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 8 + 3 11। ठीक है। इस तरह जो है आपके पास वन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो है वन जो है फोर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास एक्सेस थ्री कोड, सिंपल सी मिसाल ये है कि वो जो है जो भी नंबर होगा उसके साथ तीन को प्लस कर लो, और क्या है वो उसको बाइनरी में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर जो है आप उसमें रिप्रेजेंट करते हो। जी यहाँ तक एक्सेस थ्री की समझ आ गई? जी बेटा। हेलो। यस यस सर। समझ में रही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यस सर, समझ आ गई। अच्छा, एक्सेस थ्री में ये समझ लें सिंपल सी, कि एक्सेस थ्री में जो भी नंबर होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, तीन को ऐड कर लेंगे। यानी अगर मैं कहता हूं कि फाइव को एक्सेस थ्री में वो कर लो, एक्सेस थ्री कोड क्या होगा, तो फाइव के साथ पहले पहले आपने क्या करना होगा, उसके साथ तीन को जमा करना होगा। 5 + 3 आपके पास 8 हो जाएगा, और एट जो है आप क्या करोगे, बीसीडी कोड में जो आपके पास एट होगा उसमें आप कर लोगे, क्या नाम है उसको जो है आप जो है वो आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो है एक्सेस थ्री के बाद हमारे पास कौन सा है, एक्सेस थ्री के बाद हमारे पास है ग्रे कोड। ग्रे कोड थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा, अब ये है कि ग्रे कोड जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा इसमें कोई इस तरह वो बात नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है आपके पास अच्छा, ग्रे कोड में हमारे पास क्या है, ये जो है आपके पास, इसमें जो है आपके पास बेसिकली आप जो है इसमें ग्रे कोड में आपने क्या करना होगा, हम जो है इसका एक साइकिल होता है। ठीक है। अब ग्रे कोड में आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब बाइनरी नंबर है, जौन सा भी नंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास है बाइनरी नंबर 1011, इसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना होगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी जो लास्ट वाला नंबर है, वो एज इट इज नीचे लिखना होगा। जैसे 1011 है, तो आपने क्या करना होगा, वन को जो आपका लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वो नीचे लिखना होगा। उसके बाद इस लास्ट वन को दूसरे नंबर के साथ ऐड करना होगा। तो हमारे पास 1 + 0 हमारे पास किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। इस तरह जीरो को वन के बराबर प्लस करना होगा, यानी कि आपने जो सब्सिक्वेंट नंबर है उसके साथ आपने एडिशन करनी होगी। वन को हम वन के साथ ऐड कर लेंगे तो जीरो आ जाएगा, वन जो है हमारे पास क्लियरली आ जाएगा, उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे। ठीक है। तो आपका 1011 का ग्रे कोड हमारे पास आ जाएगा 1110। ठीक है। और अगर लेट सपोज यहाँ पे आपको दिया भी यही किया है कि आपके पास ग्रे कोड लेट सपोज जीरो का ये है कि आप जीरो सीधा जीरो आ जाएगा, इस जीरो को नेक्स्ट जीरो के साथ जमा कर लेंगे, और वो नीचे लिख लेंगे, फिर इस जीरो को इस जीरो के साथ जमा कर लेंगे तो जीरो लिख लेंगे, इस जीरो को इस जीरो के साथ जमा कर लेंगे और जीरो लिख लेंगे। जी यहाँ तक समझ आ गई? जी समझ आ गई कि नहीं समझ आई? यस सर समझ आ गई। अच्छा ठीक है। अब ये है कि ग्रे कोड जो है आपके पास
यानी कि पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो एज इट लिखना है, और फिर जो है आपने जो है बाकी नंबर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को नेक्स्ट बिट के साथ ऐड करना होगा और नीचे लिखना होगा। इस तरह फिर जो है इस तरह आते जाएं, इस तरह आते जाएं, तो आपका सेकंड लास्ट जो है लास्ट के साथ फर्स्ट के साथ ऐड, सॉरी, सेकंड नंबर को फर्स्ट के साथ ऐड कर लें और नीचे लिखते जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी टू आपके पास है ग्रे कोड। ठीक है, अब अगर कोई मैं नंबर दे दूं कि इसको ग्रे कोड से वो कर लो, क्या कहते हैं, बाइनरी में कर लो, कि ठीक है मैं जरा कर लो, ठीक है। अच्छा, ये वो दूसरा वाला शेयर हो गया ना आपके साथ? हेलो। अच्छा। यस अ- सर। अच्छा, अब ये है कि एट के साथ क्या करना है। लेट्स सपोज एट हमारे पास किसके बराबर है, कि आपके पास 1001 के बराबर है, तो मैंने कहा था कि इसके साथ तीन जो है वो ऐड करना होगा, तो एट क्या हो जाएगा हमारे पास। ये सारा बुखारी साहबा कितनी आपकी दो तीन आईडीज हैं, ये अपनी आईडीज वो कर लें वरना मैं सारा है। सर ये लोग पता नहीं कैसे दो दो आइडिया से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सर एक सर ही ये है। तीन। सा, सा, सर तीन सा, सारा है बस। कितने सारा है तीन है। बेटा, ये ना किया करे ना, बड़े सर वो बच्चों। नहीं हमारी सर एक क्लास ही में है, तीन सर हैं, हमारी क्लास में तीन सर हैं सर। अच्छा ठीक है, तो अब ये ये वाली है। एक ही है सर। अच्छा, अब ये है कि आपने ग्रे कोड में क्या करना होगा, बाइनरी से ग्रे कोड में क्या करना होगा, कि आपने नंबर को जो है क्या करना होगा, आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जो है वो क्या करना होगा, वो आपने जो है वो आप पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज लिखना होगा और बाकी नंबर को एक दूसरे के साथ जमा करने होंगे। अब ये मैं कह रहा हूं कि क्योंकि हमारे पास उसमें अब फिर बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे करना होगा। अब यहाँ पे देख लें कि ग्रे कोड है 1101, इसको मैंने बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वो एज इट इज लिखेंगे, और इसके बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है और जो है आपके पास ग्रे कोड है उसको जमा कर लेंगे, और यानी 11 हमारे पास जीरो आ जाएगा। इस तरह जीरो प्लस जीरो हमारे पास जीरो आ जाएगा, इस तरह जीरो को वन के साथ ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा। यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट लिख लेंगे और फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जमा कर लेंगे नेक्स्ट नंबर के साथ, और उसका रिजल्ट नीचे लिख लेंगे। उस रिजल्ट को फिर जमा कर लेंगे नेक्स्ट डिजिट के साथ, और उसको जमा कर लेंगे तो वो रिजल्ट हम एज इट इज लिख लेंगे। और फिर सेकंड लास्ट को लास्ट के साथ जो है सेकंड लास्ट जो रिजल्ट होगा उसको हम ग्रे कोड के साथ जो है प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो बाइनरी नंबर का होगा। ठीक है, ये समझ आ गई? हेलो, समझ आ रही है कि नहीं नो समझ आ सर। रही? हाँ। नो नो सर, सर। दोबारा एक्सप्लेन करें सर। अच्छा, तो अब ये है कि आपके पास पहले हमारे पास है ग्रे कोड टू बाइनरी नंबर, और फिर बाइनरी से ग्रे कोड है। ठीक है, अब ये है कि आपके पास ग्रे कोड से बाइनरी में क्या करना होगा। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे, अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि भाई आप, अच्छा लेट्स सपोज आप मुझे कोई नंबर बता दो ताकि हम जो है उसका कन्वर्जन कर लें। 0 0 जी, क्या नंबर है? 302। 302 है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, इन्होंने मुझे नंबर दे दिया है 302। अब ये है, ये डिसिमल नंबर में है, तो थ्री का हमारे पास बीसीडी कोड क्या होता है, जरा कर लें। 0011। ठीक है,
अब ये है कि आपके पास इसमें अच्छा, ये आपके पास ये हमारे पास वो आ गया, बीसीडी कोड उसका आ गया। अब ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास क्या है, जीरो है ना, जीरो है कि नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस अच्छा, सर। उसके बाद जीरो को एज इट इज जीरो लिख लेंगे, फिर जीरो को जीरो के साथ ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। फिर जीरो को वन के साथ जो है ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन को वन के साथ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, जीरो, जीरो, वन, जीरो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रे कोड आ गया। ये समझ आ गई? हेलो। यस सर। अच्छा, उसके बाद अगर इसी जो है लेट सपोज जीरो जीरो वन जीरो को मैं दोबारा ग्रे कोड में तब्दील करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कहा, यहां पे आप देख लो कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा उसको हम एज इट इज क्या कर लेंगे, नीचे ले आएंगे, यानी जीरो को हम नीचे ले आएंगे। इसके साथ अगर आपको याद होगा तो हमने ये जो रिजल्ट है हमारे पास जीरो, इसको हमने जो हमारे पास लास्ट जो है वो हमने क्या किया था, अच्छा, उसके साथ जो है जीरो को जीरो के साथ प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस तरह फिर जो है जीरो को जीरो वन के साथ वो कर लेंगे तो आपके पास जो है जीरो प्लस, एक मिनट किधर गया यार, अच्छा, अब ये है कि आपके पास जीरो आपके पास आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो हमारे पास जीरो आ जाएगा। जीरो प्लस वन जो है हमारे पास क्या है, जीरो प्लस वन जो है हमारे पास वन आ रहा है। इस तरह आपके पास और फिर जो है वन प्लस जीरो हमारे पास वन आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो जीरो वन वन, यानी वही नंबर आ गया जिससे हमने क्या किया था, हमने जो है वो आपके पास जो है ग्रे कोड निकाला था, तो वही दोबारा हमारे पास वही नंबर आ गया। ठीक है, सही है बेटा? यस हेलो, सर। यानी ये देख लें आपके पास जो बीसीडी आपके पास ग्रे कोड है उसको क्या करना होगा, पहला मोस्ट, ये अब बात जहन में रख लें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो हमने एज इट इज लिखना है, फिर नंबर जो है आपने क्या करने होंगे, जमा करने होंगे। ठीक है, अब आते हैं आस्की कोड पे। ये जो है आस्की कोड, अगर आपको याद होगा मैंने अभी लेक्चर के शुरू में कहा था कि जो हमारे पास जो कंप्यूटर का लैपटॉप है ये हम आस्की कोड इस्तेमाल करते हैं। आस्की कोड का क्या मतलब है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, यानी कि आपके पास ये जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, कीबोर्ड पे नंबर्स हैं, इसको हम स्पेसिफिक वैल्यूज देते हैं। ठीक है, आपके पास आस्की के 128 कैरेक्टर्स होते हैं और 7 बाइनरी कोड इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आस्की में शायद ये है 32 33 या अच्छा कैरेक्टर, यहाँ पे देख लें स्पेस का इन्होंने 64 वो दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। और जो है एट द रेट जो है आपके पास क्या है, आपको 96 का जो है आपके पास कैरेक्टर जो है, अच्छा 97 सॉरी, अच्छा 97 जो है स्मॉल ए का है। ठीक है, 97 जो है जब भी आप स्मॉल ए दबाते हो तो वो इसकी वैल्यू उसकी 97 होती है, यानी कि ये रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, इस तरह बड़ा ए मेरे ख्याल में वो था 97 हो गया, वो मेरे ख्याल में 72 है, क्या है जरा मैं देख, आ, ये 40 हो गया, 7 हो गया, हाँ ये है 97 है आपके पास, 97 कैपिटल ए है आपके पास। ठीक है, तो ये हर वैल्यू को हमने एक नंबर असाइन किया, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो ये है कि इन्होंने हर चीज को एक नंबर असाइन किया हुआ है। जो भी हम वो करते हैं आस्की कोड का, वो आपके पास 7 बिट्स जो है हमारे पास वो होते हैं, उसको उन्होंने कोड असाइन किया होता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है जी, आस्की कोड के हवाले से कुछ जहन में सवाल आ रहा हो? हेलो।
सर ये ASCII कोड में जो वैल्यूज है ये फिर बाइनरी में चेंज होते हैं ना हाँ जी, प्रोसेसिंग के टाइम। हाँ जी जी, बाइनरी में चेंज होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, तो सर मैंने कहा, इसमें हाँ जी जी बताएं। तो सर जैसे कि ऊपर हमने सारे करेक्टर की वैल्यूज पढ़े, तो उसमें लेट सपोज किसी भी करेक्टर की वैल्यू ले लूँ 33। तो हाँ तो लेट सपोज हमने वो करेक्टर भी टाइप किए और साथ में जो है ना कीपैड में हमने 33 भी टाइप किए, तो ये दोनों जब मतलब कन्वर्ट होगी तो दोनों का रिजल्ट तो सेम ही होगा ना। नहीं, सेम नहीं होगा ना बेटा। अब 33 ये है कि आपने उसको 33 का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब 33 करेंगे तो 3 का अलग वैल्यू होगा और 3 का फिर अलग वैल्यू होगा। यानी कि आपका जितने भी कीबोर्ड में है, लेट सपोज आपके पास उसको अलग अलग, सपोज ए है, बी है, सी है, या फिर 3 है, तो 3 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा। कीबोर्ड में 3 है ना। तो जी ये सर। है कि ऐसा नहीं है कि कोड आप दे दो तो आपका डायरेक्टली वही मतलब हो जाएगा। आपको कैरेक्टर वो कर ले तो वो कोड जनरेट हो जाता है, आप कोड का कर लो तो वो अलग वो हो जाता है, ठीक है। यस सर, अभी समझ जैसे गया। यहाँ पे आप देख लो, हम्म, 3 का देख लो। फिर सपोज मैं जरा देख लूँ 3 कहाँ पे है। देख लो जरा 3। 3 मुश्किल है सर, इसमें नहीं होगा। बहरहाल वो फुल चार्ट देख लो ना, उसमें सारा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने जी सर। टेम्परी दिया हुआ है ना। नम लाख का देखो जरा, नम लाख कहाँ पे, हाँ ये है 3 का, ये यहाँ पे है ना, 51। ये देखो, 3 का इन्होंने दिया हुआ है 51, आज की वैल्यू है इसकी, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे देख लो 54 पे